सीवान के कई ऐसे थाने हैं जहां पर पकड़ी गई जो वाहन है वो पूरी तरह से सड़ रही है और इसका अब तक नीलामी की कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपको बताते चलें कि सीवान ज़िले में तकरीबन 19 से 20 थाने हैं और वहां पर जो भी चाहे वो चोरी की वाहन हो या फिर शराब जब्त में जो वाहन पकड़ी गई है उन तमाम वाहनों को थाने में लगाया गया है और वो वहाँ पर वाहन जो है वो बिल्कुल सड़ रही है, गल रही है। और अगर सरकार उसे नीलामी करा दे तो सरकार को एक राजस्व की अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। फ़िलहाल हम पहुँचे हुए हैं सीवान के मुफस्सिल थाने में और आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जो है ये इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। चाहे वो कोई बड़ी क्राइम किया हो उसमें ये गाड़ी पकड़ी गई है, चोरी की गाड़ी भी हो सकती है या फिर जो शराब बरामद किए जा रहे हैं उसमें भी कई गाड़ियां जब्त की गई है। तो तमाम ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं स्कॉर्पियो है, फिर ये टाटा की गाड़ी है। तो ये तमाम कई तरह की गाड़ियां यहाँ पर है जिसकी नीलामी करनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो है, पूरी लाइन से लगी हुई है। लगभग मुझे लग रहा है कि मुफस्सिल थाने की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 की संख्या में गाड़ी लगी हुई है और ज़िले का जो भी थाना है उस थाने का यही आलम है। सीवान के पुलिस अधीक्षक को भी चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लें और जो भी गाड़ियाँ जो थाने में खड़ी हैं जो बिल्कुल सड़ रही हैं कम से कम उसकी नीलामी के लिए आगे के लिए कार्रवाई की जाए। हालाँकि आज से तकरीबन 8 से 9 वर्ष पहले सीवान में नीलामी हुई थी। उस समय अमित कुमार जैन एसपी हुआ करते थे और यही सीवान का पुलिस लाइन है जहां पर नीलामी की बड़ी कार्रवाई हुई थी। उसमें कई बड़ी बड़ी गाड़ियों की नीलामी हुई थी, बाइक की भी नीलामी हुई थी। लेकिन ठीक इसी तरह हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मुफस्सिल थाने में अभी जो मौजूद है हम यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। हमारे दिखाने का मकसद यह है कि कम से कम इस गाड़ियों को अगर हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे की नज़र से कि अगर इसे नीलामी करा दी जाए तो जाहिर तौर पर एक सरकार को अच्छी आमदनी हो सकती है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं बिल्कुल सड़ रही हैं, गल रही हैं। तो नीलामी अगर होगी तो अच्छी आमदनी भी हो सकती है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर की तरफ पीछे की तरफ आए और यहाँ से भी थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ के क्या कुछ नज़ारा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुफस्सिल थाना का जो पूरा ग्राउंड है ये बिल्कुल भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे बाइक भी लगे हुए हैं, ये तमाम यहाँ पे बाइक या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी तरह की गाड़ियाँ लगी हुई है। पूरे ये आप देख सकते हैं कि मुफस्सिल का जो इलाका है ये भरा हुआ है। तो बिल्कुल एक यह भी हो सकता है कि जगह भी खाली हो जाएगी और जाहिर तौर पर जगह के साथ साथ जो एक राजस्व की जो आमदनी होती है वो भी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे कि अभी अगर पूरे बिहार की हम बात करें तो पूरे बिहार में सरकार का ध्यान जो है वो चुनाव पर है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद अगर इस पर कुछ ध्यान दिया गया तो जाहिर तौर पे जो थाने जो है वो पूरी तरह से उसकी ज़मीन भी कैप्चर हो चुकी है। गाड़ियों को लगाने की वजह से जगह नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो ऐसे में अगर नीलामी जैसे बड़ी कार्रवाई होती है तो जगह भी खाली हो जाएगी और साथ ही साथ सरकार को एक अच्छी राजस्व की आमदनी हो जाएगी। तो जाहिर तौर पे इस पर कुछ आने वाले समय में इस पर कुछ सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और ख़ास करके सीवान के पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि लगभग ज़िले के कई थाने हैं सीवान के, उसका यही आलम है कि सीवान के सभी थाने में जो गाड़ियां पकड़ी गई है अब तक कई वर्षों से नीलामी नहीं हुई है। तो बिल्कुल जो ज़मीन है थाने की उस ज़मीन पर कब्जा है गाड़ियों का और वो थाना बिल्कुल एक थाना नहीं, उसको हम कबाड़ खाना भी कह सकते हैं। तो उस तरह का कुछ थानों का आलम हो चुका है। तो जाहिर तौर पे इस खबर को दिखाने का मकसद यह है कि हमारी खबर सीवान के पुलिस अधीक्षक के भी पास पहुँचे और इस पर आगे कुछ कार्रवाई हो ताकि जो थाने हैं उनकी ज़मीन भी खाली हो और सरकार को एक अच्छी राजस्व की भी आमदनी हो। देखना यह होगा कि आने वाले समय में सीवान की पुलिस प्रशासन और ख़ास करके बिहार की सरकार बड़ी बड़ी गाड़ियां जो पकड़ी गई है इनकी नीलामी कब तक करा पाती है या फिर चुनाव के बाद ही इस पर कुछ वो लोग विचार करेंगे। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।